क्या आपने कभी सोचा है यदि आप ऐसा कर सकें तो विभिन्न ग्रहों की गंध कैसी होगी? कल्पना कीजिए कि प्रत्येक ग्रह एक अद्वितीय ग्राण सिम्फनी की पेशकश करते हुए ब्रह्मांडीय वायु की सांस ले रहा है। लेकिन अंतरिक्ष के निर्वात में गंध कैसे काम करती है जहां गंध के अणुओं को ले जाने के लिए हवा नहीं है? यह अवधारणा अमूर्त लग सकती है, फिर भी यह हमारे ब्रह्मांड के रसायन विज्ञान में गहराई से निहित है। जैसे ही हम इस अंतरतारकीय ग्राण यात्रा पर आगे बढ़ेंगे, हम ब्रह्मांड में मौजूद सुगंधों की सिम्फनी का पता लगाएंगे। आइए एक एक करके सौर मंडल की यात्रा करें। इससे पहले कि हम अपनी ग्राण यात्रा शुरू करें, आइए समझें कि यदि पृथ्वी पर अंतरिक्ष को सूंघना संभव होता तो हमारी नाक क्या भूमिका निभाती। सूंघने की क्रिया सूक्ष्म अणुओं द्वारा सुगम होती है जो हमारी नाक में प्रवेश करते हैं। ये अणु विशेष कोशिकाओं को उत्तेजित करते हैं जो बदले में हमारे मस्तिष्क को संकेत भेजते हैं, जिससे गंध की अनुभूति पैदा होती है। हालांकि अंतरिक्ष के निर्वात में हवा की अनुपस्थिति का मतलब है कि इन अणुओं के पास उन्हें ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद अंतरिक्ष यात्री अक्सर स्पेस वॉक के बाद अपने सूट से एक अनोखी गंध महसूस करते हैं, जो गर्म धातु, वेल्डिंग धुएं और जले हुए स्टेक के मिश्रण के रूप में देखी जाती है। यह सुगंध अंतरिक्ष के निर्वात से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि यह सूट की सामग्री के साथ प्रतिक्रिया करने वाले सूर्य के उच्च ऊर्जा कणों का एक उत्पाद है। इसलिए जबकि हम अंतरिक्ष को सीधे सूंघ नहीं सकते, हम उसके रसायन विज्ञान द्वारा निर्मित गंध का अनुभव कर सकते हैं। अब जब हम इसे समझ गए हैं, तो आइए बुध पर अपना पहला काल्पनिक विचार लें। बुध की सूर्य से निकटता को देखते हुए यह लगातार सौर विकिरण के संपर्क में रहता है, जो लगातार किसी भी प्रकार का क्षरण करता है। नतीजतन बुध में कोई गंध नहीं है जिसे हम अपनी मानवीय इंद्रियों से पहचान सकें। अगला पड़ाव, शुक्र एक अनोखी सुगंध वाला ग्रह। कल्पना करें कि आप ज्वालामुखी के किनारे पर खड़े हैं और ज्वालामुखी गड़गड़ाने लगा है। हवा मोटी, भारी है और इसमें गंधक की अचूक गंध आती है। अब उस खुशबू को लें और उसे कई गुना बढ़ा दें। वह शुक्र की गंध है। सूर्य से यह दूसरा ग्रह, जिसे अक्सर पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है, जब इसकी वायुमंडलीय संरचना की बात आती है तो यह सहोदर के अलावा कुछ भी नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड की उच्च सांद्रता के साथ वीनस सड़े हुए अंडों की याद दिलाने वाली गंध छोड़ता है, जो सल्फर की एक विशिष्ट गंध है। ज्वालामुखी गतिविधि की निरंतर पृष्ठभूमि वाली दुनिया का चित्र बनाएं। हवा ज्वालामुखी विस्फोटों के उपोत्पाद सल्फर डाइऑक्साइड की अम्लीय सुगंध से भरी हुई है। यदि आप शुक्र ग्रह पर कदम रखेंगे तो यही सुगंध आपका स्वागत करेगी। तो जबकि शुक्र आकार और संरचना में पृथ्वी के समान हो सकता है, इसकी गंध एक अलग कहानी बताती है। शुक्र एक ऐसा ग्रह जिससे ज्वालामुखी गतिविधि और अम्लीय वर्षा की दुर्गंध आती है। मंगल ग्रह की ओर बढ़ते हुए एक ठंडी धात्विक गंध वाला ग्रह। कल्पना कीजिए कि टकसाल से निकले एक नए सिक्के की गंध आ रही है, या ग्रिल से सीधे खूनी स्टेक की अनूठी सुगंध। यह आपके लिए मंगल ग्रह की सुगंध है। यह विशिष्ट गंध ग्रह की आयरन ऑक्साइड सतह के कारण है, जिसे आमतौर पर जंग के रूप में जाना जाता है। हाँ, आपने इसे सही सुना। लाल ग्रह का जंगयुक्त रंग और इसकी विशिष्ट गंध इसकी जंग लगी सतह के कारण है, खून की गंध की तरह जिसमें लोहा भी होता है। मंगल ग्रह इस ठंडी धात्विक गंध को अपनी लौह समृद्ध परत के हस्ताक्षर के रूप में रखता है। यह एक ऐसी गंध है जिससे आप परिचित हो सकते हैं, लेकिन यह हमारे सौर मंडल की अजीब और अद्भुत विविधता का एक अजीब प्रमाण भी है। तो अगली बार जब आपको जंग का झटका लगे या खून के धात्विक स्पर्श का स्वाद मिले, तो याद रखें कि आप मंगल ग्रह के एक छोटे से टुकड़े का अनुभव कर रहे हैं। मंगल एक ऐसी दुनिया है जिसमें ठंडे जंग लगे रेगिस्तान जैसी गंध आती है। अब गैस के दिग्गज बृहस्पति और शनि की गंध की कल्पना करें। ये खगोलीय पिंड परिचित और विदेशी का मिश्रण एक अद्वितीय ग्राण अनुभव प्रस्तुत करते हैं। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह एक ऐसी गंध का दावा करता है जो मीठे और खट्टे का मिश्रण है। यह मादक सुगंध अमोनिया और मीथेन यौगिकों की वायुमंडलीय संरचना के कारण है, जो सफाई उत्पादों या टेनिस गेंदों के ताजा खुले डिब्बे की याद दिलाती है। दूसरी ओर हमारे पास शनि है। इसकी खुशबू आपके स्थानीय पेट्रोल स्टेशन पर नहीं मिलेगी। शनि के चारों ओर की हवा हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिकों से समृद्ध है, जो पेट्रोल जैसी गंध छोड़ती है। यह बृहस्पति की खट्टी मीठी खुशबू से बिल्कुल विपरीत है। लेकिन जब हम ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं, तो यह हमारे अपने सौर मंडल के भीतर पाई जाने वाली विशाल विविधता की याद दिलाता है। ये सुगंधें इन सुदूर दुनियाओं बृहस्पति और शनि के साथ एक ठोस संबंध प्रदान करती हैं। ग्राण ब्रह्मांड में मीठी और खट्टी जोड़ी। अंत में आइए बर्फ के दिग्गजों नेपच्यून और यूरेनस पर एक नजर डालें। सबसे तीखी कड़वी गंध की कल्पना करें जिसका आपने कभी सामना किया हो। यदि आप इन सुदूर ग्रहों को सूंघ सकें तो आपको यही मिलेगा। उनकी उच्च मीथेन सामग्री उन्हें सड़े हुए भोजन के समान सुगंध देती है। यह उन खट्टे मीठे दिग्गजों से एकदम विपरीत है जिनका हमने अभी दौरा किया है। लेकिन गंध को मूर्ख मत बनने दो। ये ग्रह पेचीदा रहस्यों से भरे हुए हैं, जो नेपच्यून और यूरेनस तीखे बर्फ के दानवों के खुलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो हमारी ग्राण यात्रा को समाप्त करते हैं। तो हमने सौर मंडल के माध्यम से अपना रास्ता खोज लिया है। बुध की गंधहीन शून्यता से लेकर शुक्र की अम्लीय सुगंध तक,
प्रत्येक ग्रह एक अद्वितीय घ्राण अनुभव भिन्नता प्रस्तुत करता है। मंगल अपनी धात्विक छटा के कारण बृहस्पति और शनि के खट्टे मीठे स्वरों से बहुत भिन्न है। तीखे बर्फ के दिग्गजों नेपच्यून और यूरेनस का जिक्र नहीं है, जो मिश्रण में अपनी विशिष्ट सुगंध जोड़ते हैं। ब्रह्मांड के माध्यम से यह संवेदी यात्रा हमारे दिव्य पड़ोसियों पर एक आकर्षक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करती है। प्रत्येक ग्रह सुगंधों की सिम्फनी में एक अद्वितीय स्वर है जो हमारे ब्रह्मांड को बनाता है।